राजस्थान पुलिस ने एक महिला के प्राइवेट पार्ट पर, उसके सीने पर और उसके पूरे शरीर पर खौलता हुआ, उबलता हुआ पानी उड़ेल दिया। कल्पना कीजिए उस दर्द की, उस टीस की, कि उस चमड़ी को उड़ेलता हुआ रूह तक पहुंचने वाला ये दर्द। उस महिला का गुनाह क्या था? क्या वो कोई आतंकवादी थी, कोई खालिस्तानी थी, कोई अपराधी थी? जवाब है नहीं। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो सड़क किनारे मोमोज का एक छोटा सा ठेला लगाकर 2 जून की रोटी कमा रही थी। इज्जत की रोटी कमाने के लिए ठेला लगा रही थी, यही उसका गुनाह था। इस देश का सिस्टम, इस देश की सत्ता इतनी क्रूर हो चुकी है कि उसे एक गरीब की इज्जत की रोटी से ज्यादा सत्ता की सवारी की फिक्र रहती है। राजा साहब की शानो शौकत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे आम आदमी को जला दिया जाए, फूंक दिया जाए, चाहे उन्हें सड़क पर रौंद दिया जाए, लेकिन राजा साहब की शानो शौकत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उस सड़क से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी का वीआईपी काफिला गुजरना था। उस वक्त मतलब समझिए, डबल इंजन की सरकार के काफिले के रास्ते में एक गरीब का ठेला। अरे बाप रे, राजा साहब के शान में कितनी कमी आ जाएगी। एक गरीब का ठेला हटाने के लिए पुलिस ने बिना ये देखे कि स्टीमर में 100 डिग्री का पानी खौल रहा है, उसे जोरदार धक्का मार देता है। पूरा का पूरा खौलता पानी उस बेटी के शरीर पर जा गिरता है, खाल उधर जाती है शरीर से। ये कोई हादसा नहीं है, ये सत्ता की घमंड है, और घमंड में अंधी हो चुकी पुलिस द्वारा किया गया एक खौफनाक, विभत्स, ऐसी बर्बरता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज हम उसी अमृतकाल के चीथड़े उधाड़ेंगे। राजा के सड़क के लिए प्रजा को जिंदा जलाने का ये जो शौक नया नया सरकारों को चला है, उसी पर बात करेंगे। तारीख थी 19 जून, जगह था राजस्थान की राजधानी जयपुर का जगतपुरा इलाका। अक्षय पात्र मंदिर के पास रीशु गुप्ता नाम की एक मामूली सी सामान्य सी लड़की रोजाना अपना एक मोमोज का काट लगाती थी, ठेला लगाती थी। शाम के करीब 6:45 बज रहे थे। रीशु अपना काम शुरू ही कर रही थी। उन्होंने मोमोज को उबालने के लिए स्टीमर में पानी पकने को रख दिया था। स्टीम में मोमोज पकने के लिए पानी धीरे धीरे अभी खौल ही रहा था, दुकान अभी सजी रही थी। अचानक वहां खाकी वर्दी का खौफ मंडराने लगता है। राजस्थान पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए आती है। रीशु के पास एक पुलिस आकर कहता है, एकदम हिटलर वाली आवाज में आकर कहता है, हट जाओ यहां से, फौरन हट जाओ। रीशु किसी तरीके की बहस नहीं करती हैं, वो सिर्फ इतना कहती हैं कि थोड़ी सी मोहल्लत दीजिए साहब, स्टीमर में पानी बहुत गर्म है, उबल रहा है, बस थोड़ा सा समय दीजिए, ठंडा हो जाए, काट हटा दिया जाएगा। लेकिन क्या इस देश में एक नागरिक को इतना भी समय देने की जरूरत नहीं है? क्या एक नागरिक का, एक बेटी का इतना सा समय मांग लेना कोई बहुत बड़ा देशद्रोह हो गया? वीआईपी ड्यूटी के नशे में चूर इस पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं सुना, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसे ना आओ देखा ना ताओ, पूरी ताकत से स्टीमर को धक्का दिया और अगले ही सेकंड उबलता हुआ पानी सीधा रीशु के प्राइवेट पार्ट, उसकी छाती, उसके कंधे और जांघों पर जाकर गिरा। समझ रहे हैं? खौलता उबलता पानी इस तपिश वाली गर्मी में जब किसी के शरीर पर गिरता है तो क्या होता है, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर पर नहीं गिरा है। रीशु बीच सड़क पर गिर पड़ती है। वो दर्द से तड़पने लगती है, चीखने लगती है, उसकी चमड़ी जलकर लटकने लगती है। लेकिन क्या उस पुलिस वाले का दिल पिघला? क्या उसे अब भी अपनी गलती का एहसास हुआ? क्या उसने ये सोचा कि जो उसने कर दिया है वो गलत है? बिल्कुल नहीं। नशे में चूर लोगों को कभी ये बात समझ ही नहीं आती। वो कहावत है ना, सामर्थ को नहीं दोष साही। जब सत्ता सिर पर खड़ी हो जाती है, समझ रहे हैं, तब लोगों को समझ नहीं आता। यहाँ सत्ता जो है वो सिर पर हाथ रखे हुई है और बदन पर खाकी वर्दी है। पुलिस वाले को लगा कि वो किसी की भी जान ले सकता है, क्योंकि वो वीआईपी ड्यूटी में लगा है, मुख्यमंत्री की सेवा में है, तो जो करो सब सही। मुख्यमंत्री के काफिले की राह में कोई कीड़ा मकोड़ा कैसे आ सकता है भाई? राजा साहब निकलेंगे और मोमोज का ठेला लगा रहेगा? क्यों लगा रहेगा? बस समझ रहे हैं आप? चुनाव के वक्त ये नेता हमारे और आपके सामने आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं। ये कहते हैं कि युवाओं को जॉब सीकर नहीं होना चाहिए, जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। ये कहते हैं मोमोज बेचो, पकौड़ा बेचो, चाय बेचो, सब तो रोजगार ही है। लेकिन जब एक युवा सच में स्वाभिमान में
अपने लिए रोजगार के लिए खड़ा होता है, इसी नेता की बात सुनकर तो ये नेता लोग अपनी पुलिस बेचकर खौलता हुआ पानी उसके ऊपर डाल देते हैं। रेशू की कहानी इस नए भारत की सबसे डरावनी सच्चाई है। क्रोनोलॉजी समझिए, रेशू का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का रहने वाला है। साल 2020 याद है आपको? कितना विभत्स समय था जब किसी ने तैयारी नहीं की थी और अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया था। जब अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था, सड़कों पर लोग मर रहे थे, उसी कोरोना रूपी सरकारी कुप्रथा ने रेशू के पिता की जान ले ली थी। जिस घर का पिता मर गया हो, पिता का साया उठ गया हो, वो घर कैसे चलता है? 2022 में रेशू की बहन खुशबू जयपुर में फिजियोथेरेपी की कोई पढ़ाई कर रही थी। बहन की पढ़ाई के लिए, विधवा माँ की देखभाल के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए रेशू ने मोमोज की दुकान खोलना शुरू कर दी। पिता होता तो शायद ये काम ना करना पड़ता, लेकिन पिता की मौत तो सरकार की लापरवाही ने पहले ही ले ली थी। वो किसी नेता का तलवा नहीं चाटना चाहती थी, इसीलिए स्वाभिमान से एक ठेला लगाना स्वीकार किया। उसने सरकारी दफ्तरों में नौकरी की भीख नहीं मांगी, वो हर दिन आग के सामने खड़ी होकर अपना स्वाभिमान पका रही थी, मोमोज पका रही थी। रेशू रोते हुए कहती हैं कि घर की जीविका वही चलाती हैं, अब काम भी बंद हो गया है। सोचिए इस परिवार पर अब क्या गुजरेगी। एक तरफ बेटी का दर्द से तड़पता हुआ चेहरा, कहाड़ती हुई आवाज, और दूसरी तरफ घर का चूल्हा जो ठंडा पड़ चुका है। घर में अनाज का दाना नहीं है। ये सिर्फ एक ठेला पलटने की घटना नहीं है, ये पूरे परिवार की उम्मीद का कत्ल है। ये बात खाकी वर्दी को क्यों नहीं समझ में आती? मैं समझ नहीं पाती हूँ। ये जो सत्ता के नशे में चूर ये पुलिस वाले हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं? भाई आप भी तो सामान्य परिवार से आते हैं ना, आपने भी वो दुख वो पीड़ा देखी है। पर क्या करें, ऊपर से आदेश आया है तो मानना ही पड़ेगा। अपनी नौकरी बचाने के लिए इस तरीके का काम करना ही पड़ता होगा शायद। हमारे देश में कहा जाता है कि पुलिस जनता की रक्षक है, सेवक है, लेकिन ये वीडियो आपकी रूह कपा देगी। जब रेशू पर उबलता हुआ पानी गिरा तो वो सड़क पर गिरकर तड़पने लगी। उसका पूरा शरीर झुलस चुका था, वो दर्द से कहार रही थी, चीख रही थी, लेकिन तब किसी ने उसकी नहीं सुनी। तभी वहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वीआईपी काफिला निकला। वीआईपी ड्यूटी में लगी पुलिस 3-4 गाड़ियों से सायरन बजाते हुए वहां से गुजर जाती है। उस गाड़ी में बड़े बड़े पुलिस अधिकारी बैठे होते हैं, लेकिन किसी ने देखा नहीं। उन्होंने देखा नहीं कि एक लड़की सड़क पर जल रही है, चीख रही है। किसी को दिखा नहीं। किसी भी अधिकारी में इंसानियत नहीं जागी कि चलकर उसको अस्पताल में एडमिट करा दें, जो घाव हमने दिया है उस पर मरहम लगा दें। किसी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। किसी ने उस जलती हुई, झुलसती हुई बच्ची को अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उनके लिए मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे सायरन बजाकर अपनी स्वामी भक्ति साबित करना ज्यादा जरूरी है। इससे प्रमोशन मिल सकता है, इससे आगे की जिंदगी बेहतर बन सकती है। भले किसी की पूरी दुनिया ही उजड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। एक आम आदमी की जान बचाने से कहीं ज्यादा जरूरी था कि जी हजूरी की जाए। अगर वो रुक जाते तो शायद उनके आका नाराज हो जाते। इसीलिए उन्होंने अपने आका को खुश करने के लिए इंसानियत का कत्ल कर दिया। हम जिस रामराज की बात कर रहे हैं वो रामराज ऐसा है जहां की प्रजा के दर से राजा को कोई परवाह नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पुलिस रक्षक नहीं बल्कि भक्षक की भूमिका में खड़ा है। आज वो लोग जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं, उनके राज में एक आम आदमी की औकात किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। ये बात इस घटना से पता चलती है। वीआईपी काफिले के पहिए तले कैसे उनके भविष्य को कुचला जाता है, उनकी जिंदगियां रौंद दी जाती हैं, वो एक वीडियो बता रहा है। बहुत मार्मिक है, पर दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि ये जो वीआईपी हैं वो हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं। हमने वोट देकर इनको ये ताकत दी है, लेकिन इनको गुरूर हो चला है। पता है, जब रेशू का परिवार न्याय मांगने के लिए पुलिस थाने पहुंचा तो वहां की पुलिस ने जो कहा वो सुनकर आपका खून खौल उठेगा। शायद आप और ज्यादा हताश, निराश होंगे, टूट जाएंगे। पुलिस के कुछ अधिकारियों ने रोते बिलखते परिवार से कहा
कि कॉम्प्रोमाइज कर लो भाई साहब, समझौता कर लो। क्या समझौता कर लें? खौलता पानी आप पर फेंक कर समझौता कर लें, या उस दर्द को भूल जाएं, या हर बार जब बेटी दर्द से कराएगी तो पैसे की नोट देखकर मुस्कुरा लेंगे? किस बात का समझौता कर लें? सोचिए उस बेशर्मी का, उस निर्लज्जता का स्तर। एक अविवाहित लड़की जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उसका सीना, उसका ब्रेस्ट, उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। आप दिलाएंगे बेटी को सम्मान? आप कहते हैं बेटी बचाओ, आप ही के क्रूर सिस्टम ने इस बेटी की जिंदगी बर्बाद कर ली है। महिला सम्मान की बात तो आप ना ही करिए तो ज्यादा अच्छा है। आपने एक लड़की को पूरी तरीके से झुलसा दिया है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसका भविष्य दांव पर लगा दिया है। हमारी पुलिस कह रही है समझौता कर लो। आप समझ पा रहे हैं इस लड़की को आगे इसकी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी सिर्फ आपके घमंड की वजह से? हो सकता है इसकी शादी में प्रॉब्लम आए, हो क्या सकता है, सच बात है आएगी। इसके जिंदगी भर जो खर्चा है वो आप उठा पाएंगे? इसके जिंदगी भर में अब जो भी परेशानियां आएगी वो आप उठा पाएंगे? नहीं करेंगे ना। आपने तो गुस्सा दिखाया है, अहंकार दिखाया और एक आम आदमी की जिंदगी बर्बाद, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद, और महिला सम्मान का ढोंग तो मत ही रचिए। मैं सीधे राजस्थान की बीजेपी सरकार से और उनके गृह मंत्री से पूछना चाहती हूँ, अगर ये घटना किसी बड़े मंत्री की बेटी के साथ हुई होती तो क्या हो रहा होता? अगर ये दर्द किसी विधायक, किसी वीआईपी अफसर की बेटी के साथ हुआ होता तो क्या हो रहा होता? बताइए। तब कॉम्पोजिशन जैसे शब्द का इस्तेमाल हो पाता? तब क्या कोई पुलिस वाला इस तरीके की बात कह पाता? उसकी जुबान पर यह बात आ पाती? नहीं आ पाती। तब तो पूरे शहर में नाकाबंदी हो गई होती, इस पुलिस वाले को ढूंढा जा रहा होता, उस आरोपी पुलिस वाले पर रासुका लग चुकी होती, उसे जेल के सलाखों के पीछे काल कोठरी में सड़ाया जा चुका होता। लेकिन क्योंकि वो आम लड़की थी इसलिए उसकी जिंदगी बर्बाद। लेकिन क्योंकि रेशुका एक बेहद ही सामान्य, आम, गरीब और बेबस लड़की थी, इसीलिए उसके सम्मान, उसके जले हुए शरीर और उसके आंसुओं की कीमत कुछ चंद रुपए है, समझौते से लगाया जा रहा है। धिक्कार है इस सिस्टम पर, धिक्कार है। पता है दोस्तों, जब ये घटना 19 जून और उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, इसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया, जनता का आक्रोश बढ़ने लगा, नाराजगी बढ़ने लगी, तब जाकर पूरे 3 दिन बाद 22 जून को एक एफआईआर दर्ज की गई। 3 दिन तक ये सिस्टम खर्राटे मारकर सो रहा था, दबाव बना रहा था, परिवार पर लीपापोती कर रहा था, कैसे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता तो ठीक था। अब जरा पुलिस के अधिकारियों के रटे रटाए बयान सुनिए। रामनगरी थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह कहते हैं उबलता हुआ पानी गिरने के मामले में जांच की जा रही है। वीडियो सामने है, लड़की सामने है, उसका शरीर सामने है, लेकिन अभी जांच की जा रही है। शब्दों की चालाकी देखिए। गिरने के मामले में, पानी गिरने के मामले में पानी खुद चलकर उस लड़की के ऊपर गिर गया। थाना प्रभारी जी, आप पानी को चलते देखे होंगे, लेकिन हमने आज तक कभी पानी को चलते नहीं देखा है। आपकी राजस्थान पुलिस के एक बेलगाम जवान ने ठेले को धक्का देकर खौलता हुआ पानी इस लड़की पर जानबूझकर गिराया है। पानी गिरने नहीं, गिराए जाने के मामले में ये कहना चाहिए था। ये कोई हादसा नहीं है। भारतीय न्याय संहिता के तहत इसे हत्या के प्रयास में, अटेम्प्ट टू मर्डर में लिखा जाना चाहिए। ये महिला की गरिमा को भंग करने का सीधा मामला है, मजाक नहीं चल रहा है। पूर्व क्षेत्र के डीसीपी रंजीत शर्मा क्या कहती हैं? घटना वाले इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। अभी मैडम जांच कर रही हैं। मैडम डीजीपी साहिबा, जब सैकड़ों लोगों के सामने आपकी पुलिस ने ये गुंडागर्दी की, जब लड़की के झुसले हुए अंग चीख चीख कर सबूत दे रहे हैं, तो आप कौन से किस सीसीटीवी फुटेज का बहाना बना रही है? ये जांच का ढोंग सिर्फ इसलिए रचा जा रहा है ताकि मामले की फाइल इतना लंबा उछाल दिया जाए, इतना लंबा उछाल दिया जाए कि जनता भूल जाए, जनता किसी और मुद्दे में भटक जाए और दोषी पुलिस वाला आराम से मलाई काटता रहे। हर बार यही होता है, जब कोई मामला बहुत सेंसिटिव होता है, लोगों का आक्रोश होता है, तब एक जांच कमेटी बनती है, जांच हो रही है, की जा रही है, लेकिन उसका कुछ नहीं होता है, ये सबको पता है।
आजकल हमें दिन रात टीवी पर बताया जा रहा है कि देश विश्व गुरु बन रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रही है, लेकिन इस $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में रीशु जैसी लड़की की क्या जगह है? उस पर तो खौलता पानी गिराकर उसकी औकात दिखाई जा रही है ना। वीआईपी कल्चर इस देश की रगों रगों में जहर की तरह फैल चुका है। आप टैक्स भरते रहिए, सरकार का पेट भरते रहिए, आप सड़क बनाने के लिए पैसा देते रहिए, लेकिन आप पुलिस की वर्दी और उसकी तनख्वाह का भी पैसा देते रहिए। यहां तक कि पुलिस भजन लाल शर्मा जी के काफिले में जो गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी का जो पेट्रोल है वो भी आप ही के पैसे से आता है। इसके बावजूद भी आप मालिक नहीं है, जनता मालिक नहीं है। जो सब कुछ जनता के पैसे से हो रहा है, जनता को ही उसकी औकात दिखाई जा रही है। मालिक जनता कहाँ है? सब कुछ भरने वाली मालिक यानी कि जनता जब सड़क पर अपनी इज्जत की 2 रोटी कमाने के लिए खड़ी होती है, तो सेवक यानी कि पुलिस उसे धक्के मारकर भगा देती है, उस पर खौलता हुआ पानी डाल देती है। ये नेता चुनाव के वक्त आपके पैरों पर गिरकर वोट मांगते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही इनके लिए आप कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। आपको बूट तले रौंदा जा सकता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गोदी मीडिया आपको ये खबर नहीं दिखाएगा, उसको हिंदू मुस्लिम के डिबेट से फुर्सत मिले तो ना दिखाए। इस तरीके के मुद्दे क्यों दिखाएगा? रेशु के जले हुए शरीर पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। वो नहीं पूछेगा कि सूबे के मुख्यमंत्री के गुजरने के लिए एक बेटी को जला दिया गया, क्यों? क्या वो मुख्यमंत्री एक बार भी उस बेटी से माफी मांगेंगे, उन्हें अस्पताल जाकर देखेंगे? नहीं, क्योंकि सत्ता का अहंकार इंसानियत से बहुत बड़ा हो चुका है। मुझे पता है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको खूब गुस्सा आ रहा है, खूब नाराज हो रहे हैं, खूब टीस हो रही है, बुरा भी खूब लग रहा है, लेकिन क्या इसके बाद क्या अफसोस करेंगे? ओहो ऐसा नहीं होना चाहिए था, और स्वाइप करेंगे, स्वाइप करके भूल जाएंगे, दूसरा वीडियो दिखेंगे। लेकिन ये याद रखिए, जब सिस्टम अहंकारी हो जाती है, जब उसके सिर पर कुर्सी और सत्ता का रौब हो जाता है, तो वो किसी को भी रौंद सकती है, किसी का भी नंबर आ सकता है। जब तक हम इस तरीके की घटना पर नॉर्मल होते रहेंगे ना, तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। सत्ता के नशे में चूर जो नेता हैं वो अपना गुरूर दिखाते रहेंगे। ये पुलिस वाले जो इतने घमंडी हो गए हैं, ये अपना घमंड दिखाते रहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि कुचला जब किसी आम आदमी को जाएगा तो वो बोलेगा नहीं, वो उसे अपनी कथनी, उसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेगा। लेकिन हम सवाल पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, उनकी पुलिस से और उस महिला आयोग से। ये छोटी बात नहीं है, छोटी छोटी बात पर आप नोटिस भिजवा देते हैं। इस मामले में आपकी ये रहस्यमयी चुप्पी क्यों है? महिला आयोग, एक कुंवारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, उसका शरीर झुलसाया जा चुका है, और आप तब भी चुप हैं। डबल इंजन की सरकार के तमाम नेता, मंत्री, अधिकारी जले हुए शरीर की तपिश को महसूस कर पा रहे हैं अपने एसी वाले कमरे में? नहीं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की पुलिस, महिला आयोग ये इतना चुप्पी क्यों बांधे हुआ है? इस देश के आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? वीआईपी कल्चर के खौलते हुए पानी और उबलते हुए इस रोष में हर बार आम आदमी को ही झुलसाया जाएगा क्या? जवाब लिखिएगा जरूर। नमस्ते।